बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मूली के पराठे की ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मिनटों में तैयार हो जाते हैं और विंटर स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही ईजी और टेस्टी ये रेसिपी है, बहुत हेल्दी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली हैं मूलियाँ। तो 4 से 5 मैंने मूलियाँ ले ली, उसे अच्छे से धोकर मैंने यहाँ पर छील लिया है। तो सबसे पहले हम मूली के पराठे बनाने के लिए इसे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और ग्रेटर की मदद से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। और आपने ग्रेटर की मोटे वाली साइड से इसे ग्रेट करना है। तो यहाँ पर सारी मूलियों को ग्रेट कर लेते हैं। इसी दौरान आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। और रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी कहीं से भी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो देखें, बातों ही बातों में हमारी मूलियाँ यहाँ पर ग्रेट हो चुकी हैं। तो मूलियों को हमने ग्रेट कर लिया, उसके बाद हमने हाथ की मदद से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेना है। तो ये आपने स्टेप ज़रूर करना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है। पानी इसमें अच्छा ख़ासा होता है, जिसकी वजह से हमारे पराठे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें, हमने सारी मूलियों का पानी निकाल लिया। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी था, तो इस पानी के मॉइस्चर की वजह से हमारे पराठे मज़े के नहीं बनते, तो इसलिए हमने इसे निकाल लिया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बस यही सिंपल और सादा से मिसाले इसमें जाएंगे। नमक हम अभी शामिल नहीं करें, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हम अभी क्यों नहीं शामिल करें। तो ये मिसाले शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पराठों वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पर आटे के हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। इतने छोटे साइज़ के पेड़े बनने चाहिए, बिल्कुल भी आपने बड़े पेड़े नहीं बनाने। और यहाँ पर काउंटर पे हम आटे को डस्ट करेंगे और पेड़े को लेकर इस तरह से पहले हाथ की मदद से प्रेस करेंगे और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। बिल्कुल पतला सा आपने बेल लेना है, जितना ये बेला जा सके। तो यहाँ पर एक रोटी हमने बेल ली है और इसे हम साइड पे कर देंगे और सेम ही तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। और ये पराठे आप ज़रूर बनाया करें, विंटर की ये स्पेशल रेसिपी होती है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, मेरे तरीके से बनाइएगा, आपके भी पराठे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और यकीनन आपको तारीफ़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब इसे बेलने के बाद आपने बराबर साइज़ की दोनों रोटियां बेलनी है। बेलने के बाद काउंटर पर हम हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि रोटी चिपके नहीं। और जो अब हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। ये जो हमने मूली का मिक्सचर रेडी किया था, इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। हमने पहले नमक नहीं डालना, वरना मूलियाँ पानी छोड़ देंगी और उसमें से जो हमने पानी निकाला था उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने बिल्कुल एंड पे जब मिक्सचर पराठे में डालना हो, तब आपने इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इस मिक्सचर को पराठे के अंदर अपने हिसाब से डालेंगे। तो अच्छा खासा मिक्सचर हमने डालना है ताकि जब हम इसे बेलें ये फैले, तो बिल्कुल बराबर इसमें मिक्सचर आ जाए। तो दूसरी रोटी भी ऊपर से रखेंगे और किनारों से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि इसके अंदर का मिक्सचर बाहर ना आए। और अब रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखें, इसे मैंने बेल लिया है। अब चलते हैं जी इसे पकाने की तरफ। तो तवे को हमने पहले से प्रीहीट कर लेना है और इसे हम डाल देंगे तवे पर। और तवे पर हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी सा हमारा पराठा रेडी हो। साथ हम साइडों पर इस तरह से कुकिंग ऑयल डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर का। ऊपर से भी हम ऑयल लगा लेंगे और जब ये इस तरह से पक जाए ना, ऊपर से इस तरह से पकना शुरू हो जाए, तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। पहले आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। और उसके बाद इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए हमने पकाना है ताकि सारा इवन कलर का हमारा पराठा बने। और दूसरी साइड पर भी कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इसे इस तरीके से हल्के हाथ से घुमाते हुए कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत परफेक्ट सा इस पर कलर आ चुका है और हमारा मज़ेदार आसान सा मूली का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। सेम तरीके से बाकी के भी पराठे हम रेडी कर लेंगे और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कट करके। तो ये देखिए, हमारा पराठा बन चुका है। इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है 4 पीसों में। तो
तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और रेसिपी को लाइक करना है आपने, शेयर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके लिए आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।